हेलो एवरीवन, हम लोग हैं आज अनंता रिजॉर्ट्स में। और ये बड़ा कमाल का दृश्य है यहाँ का, और ये बड़ा मनमोहक दृश्य है यहाँ पे। श्री राम जय जय राम। और ये बिल्कुल बहुत अच्छा आज, और हमारे पास में हमारे साथ में आपके ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट लीडर सत्यनारायण सेन जी। और आज हम लोग अपने टूर पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे 3 दिन का हम लोगों का टूर है, 2 नाइट और 3 डेज का। ये अनंता रिजॉर्ट्स अपना उदयपुर में पड़ता है ये। और ये जो पहाड़ों के बीच में, जबरदस्त पहाड़ों के बीच में जो ये जो इन्होंने बनाया है, इस तरीके से एक बिल्डर का जो दिमाग, मतलब एक जो जिसने भी बनाया है ये इन पहाड़ों के बीच में, ये सचमुच बड़ा काबिले तारीफ है। सचमुच ये एक तरीके से सोचने वाला, मतलब रियली में कैसे एक पहाड़ों के बीच में एक सस्ती लैंड होती है। तो सर से एक बार जानेंगे कि ऐसे कैसे दिमाग लगा के इन्होंने इतना गजब का रिजॉर्ट से क्रिएट किया है। तो सर एक बार बताएं कि ये यहाँ पे तो अक्सर पहाड़ों पे लोग क्या बोलेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, कैसे होगा। तो पूरे जंगलों के बीच में तो ना कितनी गजब की एक वादी बना दी, बहुत बहुत खूबसूरत, जहाँ पे लोग, ढेर सारे लोग आए। तो इस पे आप क्या बोलेंगे, कैसे ये एकदम एक ऐसा दिमाग, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, प्राइम लोकेशन देखते हैं, बेस्ट चीज देखते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम सब बहुत अच्छा हो। लेकिन जब इन्होंने यहाँ लिया होगा, उस टाइम जब इन्होंने डेवलप किया होगा, तो ये कैसे, मतलब ये तो पूरा जंगल ही था, तो इस पे कैसे किया, प्लीज एक बार बताएं। अनुपम पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पर हैं और पूरा एंजॉय ले रहे हैं। मतलब कल से अपने ट्रिप स्टार्ट की थी, कल फुल डे हमारा, नाइट भी ट्रिप भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद वाटर पार्क पे गए तो वाटर पार्क फुल एंजॉय फुल किया। फुल फुल। और आज अनंता रिसोर्ट जो एंट्री ली, और तब से लेकर के और नाइट से लेकर के अभी तक पूरा सुबह मॉर्निंग वॉक 4 बजे से एक्टिविटी हो रही है, आनंद आ गया। तो जब स्टार्ट करते हैं ऐसी कोई चीज देखते हैं तो मन में, मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब प्रॉपर्टी देखते हैं तो अपन सोचते हैं प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी मिले। और प्राइम लोकेशन में, और आप जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं अनुपम सर, उसमें थोड़ा सा एक बड़ा रहता है कि एक जो बड़ा फर्क रहता है वो होता है बजट का। हम्म। आपकी चॉइस और आपकी बजट, ठीक है, ये बहुत बड़े आपके डिसीजन में ब्रेकर बन जाते हैं। आज तक रियल एस्टेट में जितने लोगों ने प्रॉपर्टी ली और नहीं ली है, उसमें कोई ना कोई ब्रेकर बन के आएगा। अपने जीवन में आप देखते हो कुछ ना कुछ ब्रेकर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में ब्रेकर आता है लोकेशन को लेकर के। कोई भी लोकेशन प्राइम होती नहीं है, करेक्ट, बहुत बड़ी बात। लोकेशन प्राइम बन जाती है। बन जाती है। जिस दिन इन्होंने जब ये जगह देखी थी उस दिन पूरे प्योर जंगल था, और जो बेचने वाला है उसके मन में ये था, यार ये जंगल है, इसका क्या मिलेगा, जो मिल रहा है कीमत। जब प्रॉपर्टी बेच रहा होता है तो उसके मन में, यार इसको अपने को तो सही रेट मिल रही है, हम्म, और वो बेच देता है। लेकिन जो खरीद रहा होता है उसका विजन उससे और आगे का होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो आज ये जो प्रॉपर्टी जिस पर हम लोग खड़े हैं, ये जब डेवलप की होगी, जब जिन्होंने दी होगी उस समय और आज के विजन में बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क आज अपने को महसूस हो रहा है। जिसने सेल की थी उसको नहीं है, लेकिन जिसने खरीदा था उसने विजन विजन उस समय वो देखा था। एक एक चीज, एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो कोई समतल भूमि नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो सब कहीं पे ऊंचाई पे, कहीं पे नीचे पे। और वो इतने सुसज्जित ढंग से इन्होंने जो इसका डेवलपमेंट किया है, वो ये दिमाग सर कैसे, मतलब कैसे एक डेवलपर बना देता है। मतलब कहने का मतलब कि क्या ऐसी लैंड को भी ऐसे डेवलप करके वो बहुत अच्छा खूबसूरत बना करके। और यहाँ पे कितना रश है लोगों का। और उनकी जो गाड़ियों की फैसिलिटी जो उन्हें, सर प्लीज एक बार थोड़ा सा ये सब कैसे, क्या कैसे करते हैं, कैसा होता है ये। देखिए अनुपम सर, बहुत अच्छा है। और ये हर आदमी के मन में सवाल आता है कि जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि यार मैं यहाँ जब प्रॉपर्टी ले रहा होता हूँ तो मेरे पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे, और क्या मैं इसको डेवलप करूँ, रिस्क फैक्टर कितना रहता है, ठीक है। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो आम आदमी की प्रॉब्लम भी यही है कि लोगों को सुकून चाहिए। हम्म, और जितने भी प्राइम होटल्स है, जो प्राइम लोकेशन होटल्स है, देखिए होटल दोनों तरह की मिलेगी आपको। प्राइम लोकेशन होटल मिलेगी आपको, और एक आउटर एरिया में प्रॉपर्टी मिलेगी। हम्म। तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी होगी उसके रूम की साइज छोटे होंगे, फैसिलिटी कम होगा, करेक्ट। उनका गार्डन एरिया छोटा होगा, वहाँ पे जो और उन्होंने फैसिलिटी डेवलप कर रखी वो यहाँ पे कम होगी। लेकिन यदि आप आउटर में जा रहे हैं तो क्योंकि आपके प्रॉपर्टी आपने कम रेट के लिए, तो आप अपने कस्टमर को भी आप ये चीज़ें बहुत अच्छी डिलीवर कर पाते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं। तो ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। जितने भी
कॉर्पोरेट कंपनीज होती है आजकल अपनी जो ट्रेनिंग्स वगैरह देती है, वो इसी जगह लोगों को सुकून देने के लिए यहाँ पे देते हैं, ताकि यहाँ पे प्रोग्राम्स होए। अपना भी जैसे प्रोग्राम है, रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 2 दिन हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, पूरी तरह से एन्जॉय करने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप होती है। तो आप भी यदि प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन यदि आप देखना चाहेंगे, तो आपको कम चीज़ें में व्यवस्थित क करनी पड़ेगी। लेकिन आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको लोकेशन प्राइम मिलेगी। लेकिन समय के साथ जो छोटी जगह हैं, वो आपको आने वाले टाइम में कहीं न कहीं आपको परेशान करेगी। आपका फैमिली बढ़ेगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, आपकी नीड्स बढ़ेगी। यदि आपने आज कोई ज़मीन दूर ले ली आपने, तो आपको ज़मीन ज़्यादा मिलेगी। तो ज़मीन ज़्यादा यदि आपके पास है, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लाइफ़स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से आपको ज़्यादा ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप देखें कि मेरा बजट इतना है और मैं इससे कितना दूर जाकर के और बड़ी ज़मीन ले सकता हूँ। ये तो क्या आप इसको सिर्फ़ एक मतलब जो इन्वेस्टर है उनके लिए बेस्ट रहता है, जैसे एंड यूज़र है और एंड यूज़र तो उस लोकेशन का एकदम से स्टार्टिंग में तो उसके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए एंड यूज़र वाले केस में क्या होता है कि प्रॉपर्टी वाले केस में मैंने क्या देखा कि जो आज की डेट में जैसे मान लो मेरा बजट 30 से 35 लाख का है और एक आम आदमी बजट 30 से 35 लाख रुपए का होता है। अब 30 से 35 लाख रुपए में जयपुर जैसे शहर की बात करूँ, तो जयपुर जैसे आपका वैशाल नगर हो गया, निर्माण नगर, श्याम नगर, ये एरिया तो यहाँ पे तो फ्लैट्स भी इस रेट्स में नहीं आते। तो लोग क्या करते हैं, फिर आपका इससे आगे पत्रकार में चले गए या फिर आपका इधर धावास वाले एरिया में निकल गए, वैशाल नगर वाले एरिया में बिंदाए तक चले गए। तो उस वाले एरिया के अंदर आपको ठीक-ठाक फ्लैट्स वगैरह मिलना स्टार्ट होते हैं इस रेट के अंदर। अभी आपका बजट 30 से 35 लाख का है, तो आप मेन प्राइम लोकेशन ले नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं थोड़ा-सा आगे जाएँगे। अब उससे यदि आपको 10 मिनट दूरी पे यदि वो लैंड मिल रहा है, बजट में यदि आपको आ रहा है, ठीक हुँ, है? तो ये 10 मिनट का कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा 10 मिनट का कॉम्प्रोमाइज़ ही वहाँ पर है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, हुँ, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ तो रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हुई है। हुँ, तो यदि आप वो 10 से 15 मिनट दूरी पे यदि आप लैंड ले पा रहे हैं, तो पहले आप लैंड लें। अब उसके बाद यदि बजट और भी कम है, हुँ। जहाँ फ्लैट भी ले नहीं पा रहे उस जगह पे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कुछ समय आपको और समय रेंट पे निकालना चाहिए, ठीक है? और आज आप फिर थोड़ा जहाँ आपके बजट में जो चीज़ आ रही है, उस प्रॉपर्टी को आपको आपको लेना चाहिए। 4 से 5 साल को उसको आपको वेटिंग देना चाहिए और ज आज 4 से 5 साल में आप लगाओ कि मेरा रेंट कितना जा रहा है। आपका 7-8 हज़ार महीने किराया जा रहा है, तो साल में आपका 1 लाख रुपए आपका किराया जा रहा है। 4 से 5 साल में 4 से 5 लाख रुपए मोटा-मोटा आप खर्च करने वाले हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी आप लेंगे, वो आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देगी। तो उस प्रॉपर्टी की मदद से, क्योंकि मैंने इतने लंबा समय देने के बाद में मैंने महसूस किया है कि आदमी अपने पैसों से या अपनी सैलरी की पैसे से अपना मकान लेना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपर्टी लेते हैं कि या तो आपको कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, कोई पेरेंट्स से पैसा मिल जाए आपको, या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है, तो प्रॉपर्टी के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदना आसान होता है। सर एक क्वेश्चन मेरा और बहुत अच्छा था जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको ज़रूर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। अ, मैं अक्सर देखता हूँ सर से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो मैंने देखा कि जो एक आम इंसान है, सभी को अपना घर चाहिए, सभी लोग अपना घर ढूँढते हैं कि भई मेरा भी एक अपना मकान हो। लेकिन एक्चुअल में जो कस्टमर है, कस्टमर नहीं बोलूँगा, एक आम इंसान को बोलूँगा, जो अभी प्रॉपर्टी प्लान नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा है और वो कस्टमर भी प्रॉपर्टी ले सकता है। क्योंकि प्रॉपर्टी लेना आज के समय में ऐसा कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं है, कि अरे यार मेरी तो इनकम बहुत छोटी-सी है, मैं प्रॉपर्टी कैसे लूँ? सो एक बार सर आप ये बताइए कि जो आपका ये बेस्ट मुझे लगता है कि एक एक आम आदमी जो जैसे वो प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो उसको खुद का बजट नहीं पता होता कि मेरा ये बजट है, मैं प्रॉपर्टी को ले पाऊँगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक आम इंसान के लिए जो प्रॉपर्टी प्लान ही नहीं कर रहा है और वो भी प्रॉपर्टी ले सकता है? ये कैसे हो सकता है प्लीज़? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल पूछा। और आज की डेट में प्रॉपर्टी का कहने के सबकॉन्शियस माइंड में तो है, हुँ, ठीक है? हुँ, लेकिन चूँकि कोई प्लान नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो दिमाग में बोला चलो ठीक है, कभी देख लेंगे। देखिए, कब जब आप इस तरह की चीज़ का प्लान करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपका यदि आपके साथ फंड का इश्यू है, इसलिए कहीं प्रॉपर्टी में दिमाग नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। आज आपके पास कहीं से भी मान लो 10 लाख रुपए आ गए, हुँ, तो आपका पहला फ़ोकस जाएगा, यार कोई प्रॉपर्टी ले सकता हूँ क्या मैं? हुँ, ठीक है? और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कहीं प्रॉपर्टी बेच के आप एफडी नहीं करवाते, हुँ, प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड नहीं खरीदते, बशर्ते कोई बच्चे की शादी करनी है तो बात अलग है। बाकी लेकिन गोल्ड बेचकर या एफडी तुड़वा के प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं। हुँ, अब आपके पास यदि पैसा बहुत कम है, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा यार मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। तो अभी आपको एक इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो कि आपके साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर सके और आपकी प्रॉपर्टी के साथ प्लान कर सके। क्या बात! बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इन्वेस्ट आपको इस तरह पार्टनर मिलेगा कौन, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिस पे आप विश्वास कर सकें, जब आप चाहे तो बेच सकें, कोई डिस्प्यूट नहीं होए। यदि मान लो मैं किसी साथ पार्टनरशिप करता भी हूँ, अब जब मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है और उसका यदि मन नहीं है प्रॉपर्टी सेल करने का, तो हुँ, उस समय फिर थोड़ा-सा
चैलेंजिंग रहता है। फैमिली मेंबर इसके लिए फैमिली कैसे? मेंबर भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चैलेंज रहता है। हुँ, तो इसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर होता है बैंक आपका, गुड, वेरी गुड। ठीक है? जो बैंक आपका पार्टनर बनता है, बैंक बोलता है भैया अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी लो, लीगल में प्रॉपर्टी ओके लो, और भी आपका लीगल की मैं आपको हेल्प मैं करूँगा कि आपको लीगली चेक करके मैं आपको मदद करूँगा, ठीक है? और उसका एक नॉमिनल इंटरेस्ट होता है, आप कभी भी हिसाब लगा लेना प्रॉपर्टी के अंदर कि उसने जो बैंक ने जो इंटरेस्ट लिया है, जिस दिन उसकी बैंक की ईएमआई खत्म करोगे आप, आपने 15 साल का लोन लिया, आपने 10 सर साल का लोन लिया, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा कि एटलीस्ट कितना अमाउंट एक एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि जो अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सके? कि लोएस्ट अमाउंट कितना होना चाहिए अप्रॉक्स? देखिए, अभी जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, उसमें यदि आप प्रॉपर्टी में 2 चीज़ होती है कि यदि आपको बहुत छोटा अमाउंट है, तो फिर आपको विज़न थोड़ा-सा आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर जाने का वेरी गुड, प्लान करना वेरी गुड। पड़ेगा, ठीक हुँ, है? हुँ, तो सॉल्यूशन हर चीज़ का है। हुँ। यदि आप पास मरे से मरा 3 से 4 लाख रुपए भी है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, ठीक है? 3 से 4 लाख रुपए। तो भी आप प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं। 3 से 4 लाख रुपए में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो 3 से 4 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए तो आजकल अगर हर व्यक्ति मिडिल क्लास परिवारों में भी कोशिश करे व्यक्ति तो ज़रूर वो अपने इकट्ठा कर सकता है। तो 3 से 4 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, कैसे? सर प्लीज़ एक बार। अब एक चीज़ और बढ़िया और बताता हूँ आपको मैं, हुँ, यदि आप बजट कम है, हुँ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे डिस्टेंस का इश्यू दिमाग से निकाल दो, एक ब्रेकर है आपका, हुँ, वो आपकी स्पीड को स्लो करेगा, डिसीज़न को आपको डिले करेगा। हुँ। दूसरा, जितनी प्रॉपर्टी डिस्टेंस होगी, उसमें बैंक का पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वाह! क्या बात है, बहुत ठीक है? बढ़िया। यदि प्राइम लोकेशन है, तो हुँ, प्रॉपर्टी के अंदर जो ए पार्ट, बी पार्ट कुछ होता है, ठीक है? तो वहाँ पे बैंक का पार्ट कम रहेगा और आपको खुद से ज़्यादा पैसा मैनेज करना देना होगा। पड़ेगा। सपोज़ करो हुँ, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, बहुत किसी बढ़िया। प्राइम लोकेशन पे, हुँ, तो बैंक उसमें 20-30 लाख की आपकी हेल्प कर सकता है, हुँ। ठीक है? लेकिन यदि मैंने बाहर यदि कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो आपको 80 से 90 लाख भी बैंक दे देगा। बहुत गज़ब की बात बताई, बहुत गज़ब की बात कि अगर आपके पास अमाउंट कम है और आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी सॉलिड ही होनी चाहिए और वहाँ पे ख़ास बात ये है कि क्या बोलते हैं सर, कि अगर हम नियरेस्ट लेंगे, तो बैंक वहाँ पे हमें फंडिंग कम करेगा और दूर लेंगे, तो बैंक हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करेगा। बहुत गज़ब सर, बहुत गज़ब। तो सर इसको हाँ, प्लीज़ एक बार। तो दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट करते समय क्योंकि आपका पैसा कम है, हुँ, ठीक है? डिस्टेंस पे आप जाके देखते हैं। हुँ, मैं लोगों को कई बार ये भी बोलता हूँ कि जैसे सपोज़ करो मुझे आज जहाँ रहना है, हुँ, वहाँ मैं प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर पा रहा। हुँ, तो आप क्या करोगे प्रॉपर्टी जब खरीदने जाओगे, तो उस जगह से 5-7 किलोमीटर आगे जाओगे, हुँ, जहाँ प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हो। हुँ, मैं बोल रहा हूँ जहाँ आपको जितनी दूर आप जाके प्रॉपर्टी लेने वाले थे, हुँ, उस जगह आपको प्रॉपर्टी रेंट पे ले लो आप, हुँ। ठीक है? और उससे 5-7 किलोमीटर आगे आपको प्रॉपर्टी आपकी लैंड मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। ये 100% प्लान है। हुँ, कि अभी आप जहाँ प्रॉपर्टी रह रहे हैं, वहाँ आपको प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन वहाँ आप इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आप वहाँ पे रेंट पे रहते ही नहीं। यदि आपके बजट में होता, तो आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे रेंट पे रह रहे हो और उससे 5-7 किलोमीटर आगे जाके आप फ्लैट का प्लान या कुछ लैंड का प्लान कर रहे हो जहाँ आपका बजट है। लेकिन वहाँ पे आपको लैंड छोटा मिल रहा है या उसकी इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो आप थोड़ा-सा डिसीज़न में डिले कर रहे हो आप। हुँ, तो जहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेने वाले थे, उसी सेम लोकेशन पे आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लोगे, तो आपका किराया कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि यहाँ पे किराया आपका 15,000 लग रहा है, तो ये आपका एट लीस्ट 8 से 10,000 पे आपका बजट आ जाएगा। हुँ, अब जो आपका पैसा बच रहा है 5 से 7,000 रुपए, प्लस यहाँ जो प्रॉपर्टी ले रहे थे उसकी आप ईएमआई दे रहे थे, उसका 50% यदि ईएमआई बना दो आप उससे आगे जा करके हुँ, 5-7 किलोमीटर आगे, तो आप कभी भी कैलकुलेशन निकाल लेना, जिन हुँ, लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, हुँ। वो जो आप प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहे हैं, उन लोगों ने वो प्राइम लोकेशन कभी खरीदी नहीं थी। गुड। उन्होंने रो जगह खरीदी थी, हुँ, आज वो जगह प्राइम बन चुकी है। प्राइम बन चुकी है, तो राइट। आज आप जो रो ज़मीन खरीदने वाले हो, हुँ, वही आने वाले टाइम में आपके लिए प्राइम लोकेशन बनने वाली है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो एक आम इंसान भी प्रॉपर्टी प्लान कर सकता है। इस डिस्कशन को बहुत गौर से सुनिएगा ज़रूर आप लोग भी, क्योंकि ये अक्सर होता ही है कि आदमी सिर्फ़ सोचता है कि प्रॉपर्टी की जब बात आती है ना, तो उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कुछ ऐसा दिमाग में रहता है उसके, कि जब तक इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा तब तक मैं प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। लेकिन आज प्रॉपर्टी लेना जो हमारे बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं जो शहर के अंदर में हैं, उन लोगों ने ऐसी फैसिलिटीज़ बना रखी है कि जहाँ पे सीरियसली मतलब कि आपको इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रजिस्ट्री कॉस्ट है ये वो लोग भी मैनेज कर लेते हैं। जो आपको पट्टा उसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता, वो आपके पैसे सारे बच जाते हैं, तो फ्रेश पट्टा आपको मिल जाता है। सर ने बड़ी कमाल की एक बात बोली कि अगर आप
जो लैंड जैसे हम लोग क्या देखते हैं प्रॉपर्टी में कि हमें प्राइम लोकेशन के चलते हमारा बजट एकदम से बढ़ जाता है, नहीं हमें पास में तो नहीं मिल रही। लेकिन सर ने बोला कि अगर हम दूर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो आज प्राइम नहीं है, लेकिन भविष्य में वो जरूर प्राइम हो जाती है। जिनके पास शहर में आप देखते होंगे कि पत्रकार जैसी कॉलोनी के अंदर में 250-250 500 गज का प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। और बड़ी कमाल की बात है, उनसे जाके कभी आप बात कीजिए, वो सचमुच आज उनसे बात करने पे ऐसा लगता है कि वो इतने फाइनेंशियली साउंडेड नहीं है, सिर्फ उनके पास प्लॉट है 500 गज का। उस प्लॉट को बनाने के पैसे भी उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट तब किया था जब हम और आप मतलब प्लान भी नहीं कर रहे थे कि अरे ये प्रॉपर्टी तो बहुत दूर है, यहाँ कौन जाएगा। तो ये बड़ा कमाल का सर ने बोला, ये बहुत अच्छा लगा सर। सो आपका कहना है सर कि मतलब ये प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है तो एक आम इंसान भी 3 से 4 लाख रुपए में, मतलब एक मिनिमम आप क्या बोलते हो कि 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख 3 रुपए? से 5 लाख 5-6 लाख रुपए दिए पास है तो आप अच्छी जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लान कर सकते हैं। मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि जयपुर में देखिए अभी 3 तरह की थीम आ गई। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पहले के लोग प्रॉपर्टी लेने में बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, पता लगाते थे कि बिल्डर कौन है, ये कौन है, उसका उसका पूरा खानदान, मेरा पड़ोसी कौन, ये कौन, वो कौन, ठीक है। आज की जनरेशन उनसे कम मेहनत कर रही है जमीन खरीदने में, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है। और आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे कम मेहनत करने वाली है जमीन खरीदने के लिए। क्या बात है! इतनी मेहनत नहीं करेगी जितनी मेहनत आप कर रहे हो कि जाके जमीन देख के आते हो, जाके सारा काम करते हो, थोड़ा सा पता लगाते हो, ये वो, इतनी मेहनत भी करने वाली नहीं है। पैसा बहुत है, पैसा बहुत 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 कमाते हैं आज की डेट में। अर्निंग करना आसान है, मतलब आईटी फील्ड में जाओगे अच्छे पैकेज मिलते हैं, और भी कोई काम करते हो पैसा बना सकते हो। किसी भी अच्छे शहर में रह रहे हो आप, रूरल से यदि आप अर्बन एरिया में आ गए तो वहाँ पैसा बना सकते हो आप। तो लोगों का पैसा बहुत होगा, जमीन खरीदना आसान होगा, लेकिन वो आप जितनी मेहनत नहीं करेंगे तो वो लोग प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे। यदि आपने कोई सोसाइटी पट्टा प्लॉट ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास मेहनत करने का समय नहीं है, उनके पास रिस्क उठाने की वो प्लानिंग नहीं है। वो लेंगे ऐसी कॉलोनी जो डेवलप्ड होगी, ऐसी कॉलोनी जहाँ सारी फैसिलिटीज होगी, जो टेक्निकली और लीगली अप्रूव्ड होगी, यानी जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड होगी। यानी केवल जेडीए से अप्रूव्ड है तब भी लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। यदि जेडीए से और रेरा से यदि अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, गेटेड टाउनशिप है, कॉलोनी के अंदर यदि सारी फैसिलिटी है, तो उसकी रेटें बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन उस तरह की प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट लेगी, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे उनकी मेहनत कम है, वहां पे सारी फैसिलिटीज है, वहां पे केवल वीडियो देख के भी वो अपने प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी आप प्रॉपर्टी प्लान कैसे करते हैं, मौके पे जाके देख के करते हैं, और उससे पहले वाली प्लानिंग कैसे होती थी, पूरा देखना सारा, समझ रहे हो, 10 लोगों से पूछना और पूछना, सबको पता लेके लगाना, जाना। ये हाँ, करना, वो करना, ठीक है। सोसाइटी पट्टे में लोग प्लॉट लेते थे, तो कुछ लोग टाइटल लैंड का क्लियर है, नहीं हाँ, है, कुछ लफड़ा तो नहीं है अब इसमें? सोसाइटी पट्टे भी लोग उसमें ले लेते थे, क्योंकि पता लगा ले, उनको पता जाए कि मकान मैं कब्जा कर सकता हूँ, जिसकी मतलब होता ना, भैया कुछ लफड़ा हुआ तो संभाल लूंगा मैं, इतना था। लेकिन आज की डेट में इतना रिस्क उठाने की ताकत नहीं नहीं है, है, नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में रिस्क ये उठाने की ताकत और कम होगी। क्योंकि जरूरत ही नहीं होगी, हाँ, वो टाइटल उनका क्लियर होगा और टाइटल लैंड। क्लियर होगा, यदि टाइटल क्लियर नहीं है तो उसकी डिमांड ही नहीं होगी। राइट। तो अभी आप यदि प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आप पहले देखें कि मुझे जेडीएस अप्रूव्ड, रेरा से अप्रूव्ड, गेटेड टाउनशिप यदि मिल रही है, जहां कॉलोनी में सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, तो वो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाली है। आज हो सकता है थोड़ा सा रेट में फर्क रहे, लेकिन वो जो फर्क है आज छोटा सा, वो आपको आने वाले टाइम में और कई गुना बढ़ा दे सकता है। एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा है सर, और ये बहुत अच्छा आप इसका जवाब दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, कि एक आम व्यक्ति जो प्रॉपर्टी प्लान करता है ना, वो किसी बिल्डर के साथ परचेज नहीं करता। वो सोचता है कि मैं खुद से जमीन देख लूंगा, मुझे जेडी अप्रूव्ड चाहिए, बिल्डर तो थोड़ा ज्यादा पैसे ले लेता है, और ये ढेर सारी। तो इसमें बताइए कि अगर वो बिल्डर से ना खरीद के वो अपनी जमीन वैसे बाहर लेता है, तो वो उस जमीन में और बिल्डर की लैंड में क्या फर्क होता है, क्या खासियत होती है? बहुत अच्छा, और ये भी मेरा ही ऑब्जर्वेशन मैं आपको एक साथ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 3 तरह की मोटी-मोटी जमीन मान लो। एक सोसाइटी पट्टा जो कि लीगली जमीन तो है वो भी। अच्छा, हमने भी लैंड सोसाइटी पट्टे में ली है और आज अच्छे से रह रहे हैं, रेटें बहुत बढ़ी है। एक तो वो प्रॉपर्टी, मैं नहीं कहता सोसाइटी पट्टे सारी जमीन गलत थी, क्योंकि पहले सोसाइटी पट्टा हुआ करता था, ठीक है। सेकंड जेडी अप्रूव्ड, ठीक है। तीसरा आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी ली। तो जेडी अप्रूव्ड होने के बाद टाइटल तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2 जगह, यानी आपने जमीन ली तो आपका इन्वेस्टमेंट किसमें हुआ? जमीन हुआ। एक आपने किसमें इन्वेस्टमेंट किया? आपने सोसाइटी पट्टे में इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां आपको जमीन मिली, प्लस थोड़ा टाइटल का रिस्क है। तीसरा, यदि बिल्डर से प्रॉपर्टी आप लेते हैं
तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 2 जगह होता है। आपने पैसा एक में लगाया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 2 जगह हो रहा है। किस में हो रहा है? एक तो हो रहा है लैंड के अंदर, दूसरा हो रहा है वहाँ की डेवलपमेंट में जो पैसा लग रहा है, जो एमिनिटीज़ लग रही है, उसमें भी आप ही का पैसा लग रहा है। आप ही ने पैसा दिया, आप सब लोगों ने मिलके जो शेयरिंग की, उसी का पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे 2 लोग आपको ग्रोथ देंगे। केवल ज़मीन आपका पैसा नहीं बढ़ा सकती। आपने कोई ज़मीन ले ली, बहुत उस बड़ी बात। ज़मीन को लिए हुए 10 साल हो गए, और एक आपने कोई पैसा लिया और उसको बैंक में डाल के एफडी करा दिया। जहां आपने जमीन ली और वहां पे आपको कोई बसावट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो हो सकता है जितनी कीमत में आपने लिया उतना पैसा भी नहीं मिले। लेकिन यदि आपने बैंक में एफडी कराई तो 100% जो आपको रिटर्न मिलना है वो पैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन वही आपने कोई जमीन ली और जमीन को लिए हुए भी 2 साल ही हुए, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट पूरा आ गया, एंड यूजर वहां पे आ गए, मकान वाला वहां बन गया, तो आपको जरूरी नहीं कि जितना आपको कमिट किया था उससे कई गुना ग्रोथ आपको मिल जाएगा। सर तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा और बोलूँगा जो मेरे जो दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि अमूमन बिल्डर जो है ये बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन है कि बिल्डर कितना पैसा लगभग जो नॉर्मल लैंड वहाँ पे होती है नॉर्मल जेडी अप्रूव्ड है और बिल्डर जो डेवलप करता है कितना डिफरेंस होता है बीच का कि जो एक्स्ट्रा पैसा या ऐसा कुछ वो लेता होगा तो ये परसेंटेज में अगर कुछ बता पाए कितना परसेंट एक्स्ट्रा लगता है उनको बेनिफिट कितना मिल जाता है वो थोड़ा सा एक बार। देखिए, बिल्डर के केस में बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी जब वो ले रहा है, प्रॉपर्टी उसने परचेज आज जो आपके सामने जो प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट उसने आज से 4 से 5 साल पहले प्लान किया करेक्ट होगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है? तो 4 से 5 साल पहले की जो हिस्ट्री है, प्लस लैंड में सबसे बड़ा चैलेंज एक होता है, आपने 100 बीघा लैंड ली और यदि आपको उसमें कहीं 10 फीट में भी यदि कोई यदि आपका टाइटल में इश्यू आ गया, तो पूरी 100 बीघा जमीन बेकार है आपकी। बेकार है। राइट। जब तक पहले उस 10 फीट का सॉल्यूशन नहीं आता, तब तक उसके बाद ही बात आगे बढ़ने वाली है। और बहुत सारे लोग होते हैं प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टी की रेट्स में बहुत सारी बातें डिपेंड करती है कि प्रॉपर्टी परचेज की, फिर उसमें लीगली कितना चैलेंज आए, उसके बाद आपका डेवलप होने के बाद, फिर आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद में, फिर सेल होने में कितना टाइम लग रहा है, ये सारी बातें डिपेंड करता है। यदि कोई बिल्डर प्रोजेक्ट आपको फास्ट सेल कर पा रहा है, तो मान के चलना कि वो प्रोजेक्ट आपको अच्छा प्रोजेक्ट आपको सही रेट में दे पाएगा। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है? रेट्स के अंदर अभी आपको हो सकता है कि लगे कि 10 से 20% आपको रेट एक्स्ट्रा आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जिसने ज़मीन पहले ली है और जो ज़मीन आज आपके पास आ रही है, तो जो ज़मीन आज आ रही है वो सारी आज की सुविधाओं के साथ है। और जिसने पहले ज़मीन ली थी और ज़मीन के बगल में यदि आज कोई ज़मीन आ रही है और उसकी रेट यदि बढ़ रही है, किसकी वजह से? जो जो ज़मीन आज आ रही है। उसकी वजह से बगल में आज तक कुछ नहीं था, लेकिन नया डेवलपर बिल्डर आया वहाँ पे और उसके बगल की रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन जिसकी वजह से रेट बढ़ रही है, वो हमेशा भारी रहेगा, वो ओरिजिनल कॉपी है। यदि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया और एक उसकी वजह से उसके आस-पास जो इन्फ्लुएंस एरिया वहाँ यदि प्रॉपर्टी लेते हो, तो दोनों में रेट तो वहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इस ओरिजिनल की बढ़ रही है। आपको रेट का बेनिफिट मिलेगा। आपका कहने का सर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अगर हम किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहली चीज़ तो हमें सारी फैसिलिटी हमारी बाउंड्री के अंदर मिल गई। एक हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा हमारा बेनिफिट होता है कि प्रॉपर्टी कोई भी लेता है तो क्या उसके 2 ऑप्शन होते हैं मतलब 2 चीज़ें मन में रखता है। या तो मैं इसको भविष्य में यहाँ पे बना के मैं रहने वाला हूँ और या तो इसको भविष्य में मैं सेल कर दूँगा। तो यदि वो सेल करता है, तो भी क्या उसको बाहर की जो प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा रेट यहाँ पे। बिल्कुल मिलेगी। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लाइव हाँ, एग्ज़ाम्पल आपको हाँ। देता हूँ। जैसे वाटिका रोड पे जाओगे तो गुलमोहर गार्डन है, हुँ, ठीक है? हुँ, गुलमोहर गार्डन में आज वहाँ पे जिस कीमत में फ्लैट मिल रहा है, उससे बाहर कीमत में बिकाऊ ज़मीन मिल जाएगी। हुँ, हुँ, लेकिन लोगों को डिमांड कहाँ है? उस कॉलोनी के अंदर लेना है, ओके। हुँ, ठीक है? द रॉयल एवेन्यू एक प्रोजेक्ट है, हुँ, टोंक रोड पर है। हुँ, उसकी जब लॉन्चिंग रेट थी, वो लगभग उस समय प्लॉट आता था 60-65 लाख रुपए का, एक छोटा प्लॉट 111 गज का। हुँ, और उससे लगभग 40 लाख का वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है उस समय बाहर की साइड में। हुँ, आज की रेट में बाहर की साइड की रेटें हैं 55 60-65 लाख उस वाले रेट पे है, और ये बातें लगभग 3 साढ़े 3 साल पुरानी है। लेकिन उसके अंदर वही प्लॉट आज लगभग सवा करोड़ प्लस हो गया। क्यों? हुँ, क्योंकि वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ है, हुँ, सारी फैसिलिटीज़ है, सारे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है? हुँ, तो लोगों को वो सारी फैसिलिटी और एमिनिटी चाहिए। हुँ, करेक्ट। ऐसे कितने एग्ज़ाम्पल है कि जितनी गेटेड टाउनशिप में जो रेट्स हैं, हुँ, देखिए सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड और जिस सप्लाई। प्रोजेक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उसकी हुँ, रेट ज़्यादा हो जाएगी। हुँ, तो डिमांड ज़्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होगी। फैसिलिटीज़ होंगी, तो करेक्ट। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्डर के साथ आप 2 जगह पैसा लगा रहे हो। हुँ, ज़मीन में तो पैसा वहाँ भी लगा रहे हो, यहाँ भी लगा रहे हो। हुँ, लेकिन यहाँ पैसा आप एमिनिटीज़ में लगा रहे हो, फैसिलिटीज़ में लगा रहे हो। करेक्ट, ठीक है? तो ये दोनों मिलके आपकी रेटें ग्रो करती है। बहुत बढ़िया, वहाँ पे आप एक सवारी करते हैं, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बन जाती है। बहुत बढ़िया। एक एक चीज़ और है कि जो अक्सर
इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये अक्सर बहुत हर व्यक्ति के अंदर दिखता है। वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, इसका जवाब मैं आपसे ही चाहूँगा और आप बहुत अच्छा जवाब देते हैं, कि वो इन्वेस्टर ऐसी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी में जाके इन्वेस्टमेंट करे या वो इन्वेस्टर जाकर के किसी दूर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे? दोनों में उसमें कौन-सी प्रॉपर्टी में उसको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा? हाँ, देखिए यहाँ पे कैटेगरी डिपेंड करती है। यदि आप प्योर इन्वेस्टर है, प्योर, हुँ, ठीक है? जैसे आपने कोई प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी ली और आपका नियर बाय कुछ और उसी प्रॉपर्टी को लेके कुछ प्लान भी है। हुँ, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, ऑन रोड ली आपने, मेन हुँ। लोकेशन ली और आपका प्लान है कि यार मैं अपना कोई शोरूम खोल लूँगा, नहीं, सिर्फ़ प्योरली इन्वेस्टमेंट का ठीक है? प्लान है। हुँ, और अभी आपका प्लान है प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट है, हुँ, ठीक है? तो हुँ, प्योरली इन्वेस्टमेंट आपको लैंड में पैसा लगेगा जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जो एरिया आपका ग्रो हो चुका है, ठीक है? उसके अंदर हुँ, जो एरिया डेवलप हो चुका है, वहाँ पे एक लेवल पे जाके आ चुका है, हुँ, ठीक है? लेकिन जो आप प्राइम लोकेशन आपको लग रही है, वो कोई टाइम पे यहाँ थी, हुँ, अभी कहाँ पे आ गई? यहाँ आ गई। ऊपर है। हुँ, अब इसके ऊपर ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाएगी। हुँ, लेकिन यदि आपने कहीं दोबारा इसी जगह कोई पैसा लगाया आपने, हुँ, जो कि बड़े गैप पे है, हुँ, यहाँ पे आने वाली, ठीक है? तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको देखें, तो आपको देखना है कि जेडीए के अकॉर्डिंग कोई सेक्टर रोड मेरे आस-पास से निकल रही है क्या? कोई बड़ी प्रॉपर्टी मेरे यहाँ निकल रही है? फ्यूचर में क्या कनेक्टिविटी होने वाली है? हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे लैंड को फ्यूचर में कैसे कनेक्ट करना है, इसका मास्टर प्लान आज बनाया हुआ है। आज आपको खेत दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है यहाँ पे कल डेवलपमेंट होने वाला है। तो उस खेत में से कैसे आपको कनेक्टिविटी देनी है, उसका मास्टर प्लान उन्होंने पहले से बना रखा है। हुँ, सड़कें पहले से बनाई हुई है। तो उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आपके आस-पास क्या डेवलपमेंट आने वाला, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लान करें। जैसे मैंने बताया कि पहले लोग मौके पे जाके ज़मीन देखते थे। आजकल कुछ-कुछ लोग मास्टर प्लान देखने लग गए, यानी मौके पे ज़मीन भी देखते हैं और कुछ मास्टर प्लान देखते हैं। आने वाले टाइम में लोग प्योरली मास्टर प्लान देखेंगे और कॉलोनी का डेवलपमेंट देखेंगे लाइव वीडियो पे ही, क्योंकि उनके पास समय कम होगा। डेवलप कॉलोनी है, फुली है, लीगली ओके है, ठीक है? और मास्टर प्लान के साथ सब कुछ ओके है तो प्रॉपर्टी प्लान कर देंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो आपको ऐसी जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो मास्टर प्लान थोड़ा-सा डिस्टेंस पे हो, फ्यूचर थोड़ा स्टिक हो और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो। तो उस पे आपको रिटर्न अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे। ओके। और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी कम होगी? और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट उतनी कॉस्ट के अंदर आपके यहाँ पे मान लो आपको 1 सीआर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हुँ, और आपको मान लो 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आ रहा है, हुँ, लेकिन आप वहीं जाएँगे तो लगभग 3 से 4 गुना आप ज़मीन एक्स्ट्रा ले पाएँगे, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक और है? जो एप्रिसिएशन मिलता है वो लैंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट अप्रिसिएशन होता आप है। कैलकुलेशन निकालो कि हुँ, आपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात। 1 सीआर लिया और हुँ, आपने 100 स्क्वायर का कोई प्लॉट लिया आपने, ले लिया राइट। ठीक है? हुँ, 10% यहाँ पे बढ़ा। बढ़ गया। हुँ, वहाँ पे आपने 3 गुना भी मान लो आपने ज़मीन ली और हाँ, आपने 300 गज प्लॉट लिया 300 गज और के उसपे लिए भी आपने 10% बढ़ाया, 10% बढ़ा है। ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे आप यहाँ पे आपका लैंड 100 गज में 10% बढ़ा, हुँ, यहाँ पे आपका 3 गुना वैसे ही हो गया। हाँ, राइट। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट करते समय आप देखें कि आपको लैंड ज़्यादा जहाँ यदि लैंड बड़ी है, तो आपको करेक्ट, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें हमें लैंड कितनी बड़ी मिल रही है। अगर उसमें लैंड सपोज़ दैट आपने एक प्राइम लोकेशन की लैंड खरीदी और वहाँ पे आप 100 गज की लैंड खरीद रहे हो और आपने एक लैंड खरीदी जो थोड़ी प्राइम लोकेशन नहीं है, लेकिन भविष्य की प्राइम होने वाली है, तो वहाँ पे आपने 300 गज ज़मीन खरीदी। 10% का एप्रिसिएशन यहाँ पे मिला और 10% का एप्रिसिएशन यहाँ पे मिला, तो रिटर्न किसमें अच्छा आएगा? बट ऑब्वियस है, उस लैंड में जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है। सर इसमें एक डाउट मेरे पास और दिमाग में आ रहा है कि ये भी दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो प्राइम लोकेशन की हमने लिया 10% की ग्रोथ यहाँ पे आई और 10% की ग्रोथ वहाँ पे आई। तो क्या दोनों की ग्रोथ सेम टाइम होगी या इसकी ग्रोथ जल्दी आ जाएगी, उसकी ग्रोथ बाद में आएगी? थोड़ा इस पे क्लियर करें। देखिए, जो प्राइम लोकेशन की ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा आपको डिले महसूस होगा, हुँ, क्योंकि वहाँ पे पहले से एक पीक पर है वो, हुँ, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पे रेट बढ़ने के पीछे कारण क्या है? देखिए, ये जब यहाँ पे था और यहाँ पे क्यों क्यों बढ़ा? जब इसके आस-पास कनेक्टिविटी अच्छी होएगी, इसके आस-पास लोग आगे बसे होंगे, कोई अच्छा शोरूम खुला होगा, कोई अच्छा मॉल खुला होगा, ठीक है? अब यहाँ पे इससे बड़ा कोई कारण नहीं आ जाए, हुँ, तब तक यहाँ पे रेट बढ़ने वाली नहीं है। ओके। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ हुँ, और समस्या आएगी, ठीक हुँ, है? अब आम आदमी थोड़ा दूर जाना चाहेगा। हुँ, जैसे मैं जयपुर की बात करूँ कि जयपुर में सबसे पहले था पिंक सिटी, हुँ, गुलाबी नगरी, 4 दीवारी अपनी थी। आज गुलाबी नगरी की रेटें थोड़ी-सी कम हो रही है, हुँ, क्योंकि वहाँ पे चैलेंज बढ़ गए, चैलेंज बढ़ गए। ठीक है? हुँ, उसके आस-पास जो एरिया था पहले, हुँ, जैसे बनी पार्क था, सी स्कीम था, बापू नगर था, हुँ। उस एरिया की रेटें बड़ी फ्रीज़ से हो गई हैं ऐसा फ्री सी कुछ लगता है। ठीक हुँ, है? हुँ, अब उससे भी आगे आप जाओ, हुँ, मालवीय नगर जाओ, हुँ, इधर आपका वैसल नगर जाओ,
पत्रकार जाओ, इसकी एरिया बढ़ रही है क्योंकि लोगों को वहां जाते खुलापन महसूस होता है, खुलापन महसूस। नई सड़कें, नई डेवलपमेंट नया महसूस होता है। ठीक है, ऐसे ही अब इससे और आ गया एरिया डेवलप, जैसे इधर चाकू शिवदासपुरा डेवलप हो रहा है, इधर मेहंदा से डेवलप हो रहा है, इधर मेला तक एरिया डेवलप हो रहा है। तो ये जो एरिया है, ये आपको आने वाले टाइम पत्रकार जैसी फीलिंग देगी। वेरी गुड। ठीक है, तो आज यदि कोई शहर में जो सबसे प्राइम लोकेशन है, तो वहां पे यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो थोड़ा डिप्रेशन होगा। बापू नगर सी स्कीम जैसे एरिया में जाता है, वैसे नगर एरिया में जाता है, तो वहां पे एक लेवल पे रहेगा। ठीक है, अब वहां पे यदि मान लो आज की डेट में 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी रेट है, अब 2 लाख के 4 लाख होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। इन अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई बिल्डर आपसे कोई प्रॉपर्टी ले ले, बिल्डर की कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, या पड़ोसी को जैसे भैया ले तो प्लॉट लेना है, तो हो सकता है बहुत अच्छी रेट मिल जाए। ठीक है, लेकिन उससे आगे यदि आपने बिंदाएगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, इधर आपने पत्रकार में यदि कोई प्रॉपर्टी ली है, तो आपको उससे अच्छा मिलेगा। लेकिन अब इससे भी आगे जाते हैं तो आपको और ज्यादा आपको जल्दी फास्ट आपको रिटर्न मिलेंगे आपको। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपसे डिस्कस करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज आप सर टूर पे आए थे और मुझे लगा कि सर के साथ आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। और इस टाइप की डिस्कशन हम बहुत जल्दी और ढेर सारे डिस्कशन लेके आने वाले हैं, क्योंकि मैं बात सिर्फ आपके पक्ष की करता हूँ, जो एक आम इंसान का दर्द है प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अपने रिटर्न को लेकर के, इस टाइप के ढेर सारे टॉपिक मैं ज़रूर उठाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच अनुपम सर, हमसे आपसे जुड़ने के लिए। बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने थैंक ऐसे-ऐसे सवाल, यू। मतलब अंदर आनंद आया मेरे को, और इस जगह और इस माहौल में और मज़ा डबल कर दिया आपने। डेफिनिटली सर, मैंने सीखा बहुत कुछ आपसे, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके साथ ऐसे ही डिस्कशन जारी रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।